नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही प्राचीन और शक्तिशाली अनुष्ठान के बारे में, रवि व्रत। ये व्रत सूर्यदेव को समर्पित है और इसके साथ जुड़ी हैं कई दिलचस्प मान्यताएं और एक कहानी जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। जरा सोचिए, क्या ऐसा मुमकिन है कि हफ्ते का सिर्फ एक दिन कुछ खास नियमों के साथ बिताने से किसी की पूरी किस्मत बदल सकती है? रवि व्रत के पीछे की जो मूल धारणा है वो कुछ ऐसी ही है। तो ये बदलाव आखिर दिखते कैसे हैं? देखिए, मान्यताओं के हिसाब से इस व्रत को करने से स्किन और आंखों से जुड़ी बीमारियों में राहत मिलती है, समाज में मान सम्मान बढ़ता है, विरोधियों पर विजय पाने की शक्ति मिलती है और घर में सुख शांति आती है। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि अगर किसी की कुंडली में सूर्य की स्थिति ठीक नहीं है तो ये व्रत उसे भी शांत करने में मदद करता है। तो आज के इस सफर में हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि सूर्य की शक्ति का आखिर महत्व क्या है। फिर इस अनुष्ठान की पूरी विधि जानेंगे। इसके बाद व्रत के नियमों पर बात करेंगे, इससे जुड़ी वो प्रसिद्ध कहानी सुनेंगे और आखिर में ये जानेंगे कि इस व्रत का समापन कैसे किया जाता है। तो चलिए पहले पड़ाव से ही शुरू करते हैं। आखिर सूर्य में ऐसी क्या खासियत है कि उन्हें समर्पित ये अनुष्ठान सदियों से चला आ रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हिंदू धर्म में सूर्य को प्रत्यक्ष देवता का दर्जा दिया गया है। प्रत्यक्ष देवता मतलब एक ऐसे भगवान जिन्हें हर रोज अपनी आंखों से देखा जा सकता है, जिनकी गर्मी और ऊर्जा को सीधे महसूस किया जा सकता है, और यही बात उन्हें बहुत खास बनाती है। और अगर इस व्रत से मिलने वाले फायदों को देखें तो ये जिंदगी के लगभग हर जरूरी हिस्से को छूते हैं, चाहे वो अच्छी सेहत हो, मान सम्मान हो, अंदरूनी शक्ति हो, घर की समृद्धि हो या फिर ग्रहों का संतुलन। माना जाता है कि ये व्रत इन सभी चीजों पर एक पॉजिटिव असर डालता है। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि इस व्रत को किया कैसे जाता है। चलिए इसकी पूरी पूजा विधि को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पूजा शुरू करने से पहले कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है जो वैसे बड़ी आसानी से मिल जाती हैं, जैसे कि जल चढ़ाने के लिए तांबे का एक लोटा, पूजा के लिए लाल फूल, लाल चंदन, गुड़ और अगर मुमकिन हो तो पहनने के लिए साफ सुथरे लाल रंग के कपड़े। इस व्रत का सबसे जरूरी हिस्सा है सुबह सुबह सूर्य को अर्घ्य देना, यानी सूर्योदय से ठीक पहले उठकर नहा धोकर तांबे के लोटे में पानी और बाकी सामग्री डालकर उगते हुए सूरज को धीरे धीरे जल चढ़ाया जाता है। और अर्घ्य देते समय एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली मंत्र का जाप किया जाता है, ओम सूर्याय नमः। ये मंत्र सूर्यदेव के प्रति अपना सम्मान और श्रद्धा दिखाने का एक तरीका है। अब आते हैं तीसरे पड़ाव पर, व्रत के नियम। क्योंकि हर आध्यात्मिक अभ्यास के पीछे अनुशासन का यानी डिसिप्लिन का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। इस व्रत में खाने पीने को लेकर कुछ सख्त नियम हैं, जैसे दिन में सिर्फ एक बार ही भोजन किया जाता है, वो भी सूर्यास्त से पहले। इस भोजन में गेहूं की रोटी या दलिया जैसी चीजें खाई जा सकती हैं, लेकिन कुछ चीजें पूरी तरह से मना है, जैसे नमक और सूरज ढलने के बाद कुछ भी खाना। और अगर इस व्रत का सिर्फ एक सबसे जरूरी नियम याद रखना हो तो वो ये है, नमक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। यही इस व्रत के अनुशासन का केंद्र है। अब चलते हैं इस व्रत के सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ, वो कहानी जो इस परंपरा के पीछे की आस्था को और भी गहरा कर देती है। तो कहानी है एक बुढ़िया की, जो हर रविवार को पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से सूर्यदेव का व्रत रखती थी। उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं थी और सूर्यदेव की कृपा से उसका जीवन भी ठीक ठाक चल रहा था। पर उसकी एक पड़ोसन थी जो उससे बहुत जलती थी। एक दिन उसने एक चाल चली और बुढ़िया के घर से गाय का गोबर उठाकर ले गई, ताकि वो अपना घर लीप न सके और पूजा न कर पाए। इस बात से दुखी होकर बुढ़िया ने उस दिन कुछ नहीं खाया और भूखी ही सो गई। उसकी ये अटूट भक्ति देखकर सूर्यदेव उससे बहुत प्रसन्न हुए। वो उसके सपने में आए और उसे एक ऐसी चमत्कारी गाय दी जो सोने का गोबर करती थी। जब ये बात उस देश के राजा तक पहुंची तो उसके मन में लालच आ गया और उसने वो गाय बुढ़िया से छीन ली। बुढ़िया की भक्ति की एक बार फिर परीक्षा हुई और उसने फिर से सूर्यदेव से प्रार्थना करते हुए व्रत रखा। और इस बार भी उसकी प्रार्थना सुनी गई। सूर्यदेव ने राजा को सपने में चेतावनी दी, जिससे राजा बहुत डर गया और उसने वो गाय वापस कर दी। इतना ही नहीं, उसने पूरे राज्य में रविवार का व्रत रखने की घोषणा भी करवा दी।
और इसी के साथ हम पहुंचते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर। जब ये व्रत पूरे हो जाते हैं तो इनका समापन यानी इन्हें विधिवत समाप्त कैसे किया जाता है? ऐसा माना जाता है कि इस व्रत का पूरा फल पाने के लिए इसे कम से कम 12 रविवारों तक जरूर करना चाहिए और इसके बाद इसका समापन समारोह होता है जिसे उद्यापन कहा जाता है। उद्यापन में सूर्य देव की एक विशेष पूजा की जाती है। ब्राह्मणों को बिना नमक का भोजन कराया जाता है, उन्हें लाल कपड़े और तांबे के बर्तन जैसी चीजें दान दी जाती हैं और उनसे व्रत के सफल होने का आशीर्वाद लिया जाता है। तो अंत में एक सवाल, अगर आस्था को एक पल के लिए अलग भी रख दें तो हफ्ते के एक दिन को पूरी तरह से अनुशासन और कृतज्ञता के लिए समर्पित करने की जो प्रैक्टिस है उसका हमारे मन और जीवन पर क्या असर पड़ सकता है, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।